हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे थे और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किए हुए थे। आज का जो सेशन होगा वो हम आगे से जो क्वेश्चन है आपके वहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है, नहीं तो आप उसको क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। प्रैक्टिस करते रहिए ताकि चीज़ें आपके यूज़ में बनी रहें, और जब चीज़ें आपके यूज़ में बनी रहती हैं, प्रयोग में बनी रहती हैं, तो फिर उसको आप भूलते नहीं हैं, है ना। अगर आप किसी चीज़ का प्रयोग बार बार करते रहें, कहते नहीं करके सीखना, अगर इंसान करके सीखता है वो परमानेंट होता है। जो इंसान चीज़ों को करके सीख लेता है वो परमानेंट हो जाता है। और अगर आप ओरली केवल सुन रहे हैं, है ना, कहता भी हूँ कि सुनिए, आप सुनिए, लेकिन उसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं उसको आप भूल जाओगे, है ना। तो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कहा भी जाता है, मैं कई कई बार भी बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि प्रैक्टिस जो है वो एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है ना। आप यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं और आपका काम है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें किसी चीज़ की, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, उतने ही ज़्यादा आप उसमें इस जो है बिल्कुल तनाव से मुक्त रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आप उसमें तनाव से मुक्त रहेंगे जितना ज़्यादा आप चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके जहन में रहेंगी, चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और आप बड़ी आसानी से जो है चीज़ों को कर पाओगे, है ना। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें और मेहनत करते रहें। मेहनत ज़रूरी है, बगैर मेहनत के इस जीवन में किसी को कुछ मिला नहीं है। लास्ट सेशन में मैंने आपसे बोला हुआ है, आपको त्याग करना पड़ेगा, है ना। आपको लगेगा कि मेरे को मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग करने का मतलब है आपको चीज़ें जो आप कर रहे हो उसको आपको दूर करना पड़ेगा, पढ़ाई में आपको मन लगाना पड़ेगा। अगर आपने कोई सपना है आपका, अगर आपका कोई ड्रीम है और उसको आप अचीव करना चाहते हो, तो आप ऐसा करें। और यदि आपका पढ़ाई से आप अपना कैरियर नहीं बनाना चाहते तो वो आप पर डिपेंड है कि आप उसके फील्ड में फिर आप जाएं और उस पर आप वर्क करें जो आप करना चाहते हो। लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो आपका सबका अपना जो है एक टारगेट होता है कि मैं ये चीज़ बनना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ बनना चाहता हूँ, तो उसके पीछे आप वर्क करें, है ना। आपको ऐसे ही चीज़ें वो नहीं मिल जाएंगी जो आपने सोचा हुआ है। वर्क करें, वर्क करने के बाद आपको डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचें कि हम ये चीज़ हमको बनना है और आप नहीं बन पाओगे। आप डेफिनेटली वो चीज़ बनेंगे, लिख लीजिए, आप बनेंगे। लेकिन आप मेहनत तो करें, उसके पीछे जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो चीज़ बनने के लिए उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको तो आप फुलफ़िल करें। जब उसको आप फुलफ़िल कर लोगे तो गारंटी के साथ आप वो कर जाओगे। लोग करते हैं, आप देख लो, लोग कर रहे हैं, लोग चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, लोग सक्सेस जो है गेन कर रहे हैं, और आप कहीं पीछे ना रहें, है ना। आप भी मेहनत करें। मेहनत ही है जो आपको आपके जीवन में रंग ला सकती है। मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि मैंने लास्ट सेशन में आपसे बोला हुआ था कि आप यूं ही जीना चाहते हैं जिस वे में आप जी रहे हैं, या फिर अपने जीवन को बदल करके, अपनी लाइफ, अपने जीवन का तरीका बदल करके कुछ नए वे में आप जीना चाहते हैं, है ना। जिस वे में आप जी रहे हैं इसको आप चेंज करना चाहते हैं, है ना। मतलब जिन हालातों में आप जी रहे हैं उन हालात को चेंज करके आप किन्हीं दूसरे हालात में आप अपनी लाइफ को जो है रन करना चाहते हैं, अपने घर वालों के, है ना, उनकी भी ज़िंदगी आप बदलना चाहते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि मेहनत करें और मेहनत से वो मुकाम हासिल करें जो आपके जीवन को बदल दे, नई दिशा ला दे आपके जीवन में, आपके जीवन में खुशियाँ ला दे, आपके जीवन के साथ साथ आपके परिवार में खुशियाँ ला दे, समाज में खुशियाँ ला दे, हर एक इंसान खुश हो। वो आप पर ही डिपेंड है। आप अगर मेहनत कर जाते हैं तो डेफिनेटली हर कोई खुश होगा। आपकी खुशी में पता नहीं कितनी लोगों की जो है खुशियाँ छिपी हुई हैं, है ना। तो आप मेहनत करें, है ना। चलते हैं हम सेशन में। एक क्वेश्चन बीच में थोड़ा सा उसमें कट गया था, तो उसको मैं फिर से एक बार सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखें। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपान
cos x प्लस sin x, जो x है वो 0 से बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है। इसको सॉल्व करने की हमारी क्या अप्रोच रहेगी, हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखें ध्यान से। हम क्या करते हैं कि इसमें जो आपके पास न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है ना, दोनों में हम cos से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, cos से डिवाइड कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। अंश व हर में cos x से भाग करने पर देखें tan इनवर्स cos x अपान cos x माइनस sin x अपान cos x है ना। cos x से मैंने भाग कर दिया, दोनों के नीचे आपको लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखें cos x अपान cos x और sin x अपान cos x, ये चीज़, इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। आगे देखें tan इनवर्स, ये कितना बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपान cos x, किसके बराबर होता है tan x बटे, यहाँ देखें ये भी 1 हो जाएगा, प्लस साइन x अपान cos x tan x। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलें देखें आगे, देखें tan इनवर्स। देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखना इसको। वन को tan π/4 लिख सकते हैं, 1 को tan π/4 लिख सकते हैं। देखो tan π/4 का मतलब tan 45, और tan 45 पे कितना होता है 1 होता है, बिल्कुल 1 मैंने लिखा हुआ है ना, ये वही 1 है, ठीक है। माइनस tan x, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहता हूँ। यहाँ पर देखें 1, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहता हूँ, प्लस इसको देखें tan π/4 tan x, देखो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। ध्यान से देखें, है ना। मैं यहाँ पर ये जो चीज़ है, इस चीज़ को कुछ इस फॉर्म में मैंने बना के लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब वो क्यों लिखा है वो आपको अभी उसका जो टारगेट है वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है ना। tan π/4 का मीनिंग 1, tan x आपके पास आई सही है ना, और 1 प्लस 1 तो मैंने 1 को ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर tan π/4 का मतलब 1, और 1 से जब गुणा हो जाएगा tan x का तो आपके पास क्या आ जाएगा tan x ही आ जाएगा, तो ये भी tan x ही है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, tan a प्लस tan b, सॉरी tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ध्यान से देखिए, मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, tan a प्लस b बराबर tan a, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है। tan a माइनस b का क्या लिखोगे, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इन दोनों फॉर्मूलों में से ये देखो किस चीज़ का फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि देखो a ये है, a यहाँ है, b ये है, b यहाँ है ना। तो कुछ इस प्रकार से अब इसको भी मैं यहाँ पर अरेंज करके लिखता हूँ। आप इन फॉर्मूलों को याद रखें कि tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan इंटू tan b, और tan a माइनस b बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a प्लस b है ना, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan इंटू tan b, और tan a माइनस बी है ना, तो tan a माइनस बी आप देखोगे तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan इंटू tan b। चलो देखो
यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, तो ये किसका फॉर्मूला है, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस 10 इंटू 10b। इसका मतलब ये फॉर्मूला है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का। देख ले आप, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला आपके पास है ना। ये ए के प्लेस पे, ये बी के प्लेस पे, ये कट जाएगा बराबर पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। टू कॉस ये देखें, इसको हमें सॉल्व करना है। चलो देखें ध्यान से, टेन इनवर्स टू कोस है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 1/2। ये देखो ये साइन है और ये 1/2 है। साइन वाले अगर आप टेबल में जाओ, वहाँ टेबल में अगर आप देखो तो 1/2 साइन वाले में किस पे होता है, साइन 30 पे होता है, और साइन 30 का मतलब π/6 है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन π/6 हो जाएगा है ना। चलें ये ब्रेकर लगा देते हैं और यहाँ हम चले एक बार के लिए मझला ब्रेकर लगा देते हैं है ना। ये देखें, टेन इनवर्स 2 कोस है ना, ये यहाँ से कट जाएगा है ना। तो कट गया तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पर बचा आपके पास 2 गुणे π/6 बच गया। ठीक है, तो ये 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6 है ना। ध्यान से देखें, टू कोस π/3 चले देखें 2। अब यहाँ पर कोस π/3, ध्यान से देखें, कोस π/3, तो कोस π/3 का मतलब क्या हो जाएगा, कोस 60। कोस π/3 का मतलब कितना हो जाएगा, कोस 60 और कोस 60। कोस 60 पे मीनिंग कितना होता है, कोस 60 पे 1/2 होता है। ठीक है, तो देखें 1/2। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हो गया, कट गया यहाँ से, तो बचा क्या, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब 10 π/4 है ना। अब ये कट जाएगा तो कितना बच गया, π/4 है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास π/4 है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी, इसका सॉल्यूशन भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा है ना। स्क्रीनशॉट ले लें आप है ना, समझते चले कि इसके स्टेप क्या हैं, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
tan इनवर्स ए cot इनवर्स ए, है ना। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। चलो ध्यान से देखें, कई बार बच्चे इसको बहुत लेंदी कर जाते हैं। ये है 2 ही लाइन का। चलो देखो कैसे, आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, है ना, ये तो फॉर्मूला आपके पास है ही सही। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, है ना, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये, और एक देखें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, है ना। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर x है वो भी यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर tan है तो यहाँ पर आपके पास क्या है, cot है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये ध्यान देना, ये फॉर्मूला कुछ और है, ये फॉर्मूला कुछ और है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। लेकिन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। अब यहाँ पर आप देख लें, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, है ना, ये कैपिटल लिख दिया, स्मॉल ही है तो स्मॉल ही लिख, है ना। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, देख लो, है ना। तो बिल्कुल यहाँ से देखें, ये क्या है, cot, ठीक है, cot, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। अब देखें cot पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 का मतलब, आप देखें cot 90 पे tan 0 पे 0 होता है, तो cot 90 पे 0 हो जाएगा। तो cot 90 पे आंसर कितना हो जाएगा, 0, है ना। मतलब जैसे आपको नहीं याद आ रहा है कि 90 पे कितना होता है, तो आप tan वाला याद रखें, तो tan का उसको आगे पीछे से कर सकते हैं हम, और उसको हम cot वाला भी यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो बस इतना ही इसका सॉल्यूशन था। आप सोचते कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप ये फॉर्मूला लगा करके इसको बहुत जो है, फिर इसको ये tan इनवर्स x प्लस जो है tan इनवर्स y तो आपके पास था नहीं, है ना। यहाँ पर तो आपके पास tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, तो आपके पास ये फॉर्मूला लगा सकते थे हम, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, और वही लगा करके मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। ये पूरा पाई बाई 2 है, तो cot पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 का मतलब 0, ठीक है। चलें, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। अगला क्वेश्चन है tan 1/2 चलें देखें। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देने वाली बात थोड़ी सी है। वो कौन सी बात है जो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना। देखें कैसे हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें, है ना। ये ध्यान देना, ये पूरा यहाँ पर बाहर है। चलो ब्रेकर लगा ही देते हैं एक, है ना। है ना, ये 10/2 जो है पूरी तरीके से बाहर है ना। अब यहाँ पर देखें आपको क्या चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। देखें 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x²। फिर यहाँ से 2
टू टेन इनवर्स वाई, टू टेन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। मतलब जैसे वेरिएबल दिया वैसे आपको फॉर्मूले बना दें। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टू टेन इनवर्स वाई बराबर है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये दोनों क्या हैं, फॉर्मूले। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखें। टेन 1/2, यहाँ देखें। अब देखें ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला ही है, अभी जस्ट मैंने लिखा टू टेन इनवर्स एक्स का, और यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, ये टू टेन इनवर्स वाई का आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बात बिल्कुल आपको जम गई होगी। 1/2। अब यहाँ पर देखें कि 2 हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, है ना। चले अब देखें यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, है ना, इस से सही लिखा है, चलिए ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या करें, ये आपके पास है ना, इसको हम इसके साथ डिलीट कर देते हैं, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, 10, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, फॉर्मूला आप लगाइए, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई, यही तो फॉलो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ये 2 से 2 हमने यहाँ पर, या फिर इसको आप अंदर ले लीजिए और 2 से 2 यहाँ पर काट दीजिए, या फिर हमने बाहर ले लिया वैसे भी कर दिया, नो प्रॉब्लम, है ना। ये इसको आप काट सकते हैं यहाँ पर, है ना, इससे नहीं घबराना है आपको। tan इनवर्स और उसके बाद में tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, और ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई पान tan इनवर्स एक्स प्लस वाई पान 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो अब आप देखें ये चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई पान 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बताएं, ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। देख लें आप, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेपर जब आपका मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन आपको मिलने वाले, है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस की क्या करते रहें, प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यू आप करते रहें। चलें अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। साइन कॉस इनवर्स एक्स, है ना, बराबर 1 है। ध्यान से इसको आप यहाँ पर देखें, है ना। देखें क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले साइन को आप उधर भेजो। देखें साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स बराबर, साइन को जब आप उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। जब ये इधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। अब देखें इसको, देखें एक बार फिर लिखते हैं हम, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, साइन वाले में, तो साइन π/2 पे होता है ना। ये कट जाएगा, π/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है,
ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 है ना। और देखें यदि यहाँ पर देखें कि साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि इसको हमने उधर भेज दिया, बस ये इतना काम किया है। अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स 1/5 इसको उधर भेजो π/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब ये चीज़ किसके बराबर है, सॉरी माइनस है ना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स है ना। तो ये चीज़ किसके बराबर है देख लो, ये चीज़ यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स है ना। अब ये देखो ये कट जाएगा, x बराबर 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा है ना। तो हमसे यही पूछा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/5 है। बताइए, बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे।